साथियों, आज हम भौरमदेव क्षेत्र में भौरमदेव मंदिर से दक्षिण की ओर 2-3 किलोमीटर आगे सकरी नदी चौड़ियामा के पास है। आप सकरी नदी का भव्य नज़ारा देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। अभी पानी भी नदी में ठीक ठीक दिखाई पड़ रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि सकरी नदी कवर्धा क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी नदी है और इस नदी के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है। हम इतिहास में जानते हैं कि सभ्यता का विकास, सभ्यता के बड़े बड़े केंद्र मुख्यतः नदियों के किनारे होते हैं। उसी प्रकार से यदि हम सकरी नदी को भी देखें, यद्यपि यह एक छोटी नदी है, बावजूद इसके किनारे में तो भौरमदेव जैसा बड़ी नागवंतियों का ऐतिहासिक स्थल है और एक कवर्धा जैसे जो शहर है, सकरी नदी कवर्धा का अपने ऐतिहासिक महत्व भी है। कबीरपंथियों के नाम से भी उनका अख्यात है। तो बहुत से कारणों से देखा जाए तो सकरी नदी के किनारे भी महत्वपूर्ण स्थल हुए हैं। तो हम उसकी चर्चा करने से पहले ये देखें कि आखिर ये सकरी नदी का उद्गम कहाँ है, कितनी किलोमीटर लंबी है, इसके बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि पूरा भौरमदेव और भौरमदेव का जो पहाड़ियाँ हैं, मैकल श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो सकरी नदी है उसका उद्गम इसी भौरमदेव अंचल से, यदि यहाँ से हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से मान के चलिए लगभग 15-16 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में मुड़वाही नामक स्थल है। मुड़वाही नाका भी है। उधर आप मांदा घाट से होकर भी झलमला होते आ सकते हैं, या इधर आप चिल्फी से होके भी मुड़वाही आएंगे। फिर वहाँ से पूर्व की ओर घुस के 1-8 किलोमीटर आएंगे तो वहाँ पर एक कोकदा नामक जगह बोलते हैं, वहाँ पर ही सकरी नदी का उद्गम माना जाता है। इस बात की जानकारी मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि 2005 में इंटेक रायपुर द्वारा श्री ललित सुरजन जी के नेतृत्व में सकरी नदी यात्रा हुई थी। यानी सकरी नदी का उद्गम से लेकर सकरी नदी जहाँ जाकर हाफ नदी में मिल जाती है, लगभग 90 से 100 किलोमीटर की जो बीच की दूरी है, उसमें हम लोगों ने 6 दिन तक पैदल यात्रा की थी। और मैं स्वयं उस टीम का सदस्य था और मैं स्वयं पैदल चला हूँ इस नदी के किनारे किनारे। तो मुझे थोड़ा सा अनुभव भी है इस चीज़ का। तो हम जब गए तो हमें बताया गया कि वहीं जो मुड़वाही से 1 किलोमीटर पूर्व में पहाड़ी में कोकदा नामक स्थान पे 2-3 धाराओं का स्रोत, कोई एक पर्टिकुलर नाम मिलके 2-3 धाराओं के स्रोत को माना जाता है। हालांकि चूँकि हम लोग जून के प्रथम सप्ताह में गए थे, उस समय उस स्थल पे पानी नहीं था। लेकिन यदि आज इस समय दिसंबर या जनवरी के माह में यदि मुझे लगता है कि उस स्थल पे जाए जहाँ उद्गम माना जाता है, तो पानी के स्रोत भी दिखाई पड़ेंगे। तो वो कोकदा नामक मुड़वाही के पास के स्थल को माना जाता है। कुछ लोग भ्रमवश दुरदुरी झरना है यहाँ से 5-7 किलोमीटर भंवर टोक से आगे, और दुरदुरी झरना को भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन वह नहीं है। क्योंकि आप दुरदुरी झरना के पास जाएं तो आपको स्वतः आगे से बहुत बड़ी धारा दिखाई देगी। एक तो ये हुआ। इसके रूट को तो हम, यदि आप गूगल अर्थ में भी देखें तो भौरम ये सकरी नदी का काफ़ी दूर तक आपको उसका लकीर के रूप में वो दिखाई पड़ती है। तो हम लोग जब 2005 में नदी यात्रा किए थे तो एक बैगा ने वहाँ से हमको पूरा भौरमदेव तक पैदल वहाँ से लाया था। तो जब हम लोग वहाँ पर जहाँ उद्गम माना जाता है मुड़वाही से 1 किलोमीटर कोकदा नामक स्थान से, फिर जैसे जैसे हम नीचे आते गए, उस एरिया को बैगा पहाड़ भी कहते थे वो लोग। फिर हम जैसे जैसे नीचे आए तो एक पटपर झरना करके एक झरना मिला। ये सब पहाड़ी के अंदर की बात बता रहा हूँ। उस समय सब सूख गए थे। पटपर झरना बहुत 15-20 फीट गहराई था, ज़रूर अभी पानी होगा वहाँ। फिर वहाँ से कुछ आए तो एक और झरना दिखा, जाता डबरा। वो जाता के आकार का वो तो झरना भी था, और वहाँ एक पुरातात्विक अवशेष के पत्थर थे, मेरे ख्याल से किसी स्तंभ का टुकड़ा है
तो वहाँ पर यदि पुरातात्विक स्तंभ का टुकड़ा मिलना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वहाँ पर की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वहाँ कोई और अवशेष तो नहीं है। तो एक जांता डबरा मिला था, उसके बाद और कुछ नीचे आए तो अजगर कोन्हा नामक एक स्थान मिला था। जाहिर है गुफा था। अजगर कोन्हा में जाहिर है क्योंकि जनजाति लोग वहाँ पे सांप वगैरह देखे रहे होंगे, अजगर, इसलिए अजगर कोन्हा नाम पड़ गया। फिर हम कुछ और नीचे आए तो बकौदा नामक एक छोटा सा गांव मिला। वहाँ पर जून के माह में भी झरना में पानी था, बच्चे नहा रहे थे, एक स्कूल भी था। बाद के दौर में बकौदा गांव को वहाँ से स्थानांतरित करके मैदानी एरिया नीचे ला दिया गया है। उसके बाद और जब हम थोड़ा नीचे आए तो दुरदुरी झरना वो मिला। फिर वहीं पर भंवर टोक नामक एक स्थल मिला गांव, जिसमें 2-3 घर ही थे। भंवर टोक का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वो पहाड़ी के किनारे गांव बसा है। उस पहाड़ी के एक तरफ भांवर यानी मधुमक्खियों का छत्ता था, उसको भंवर टोक है। उसके बाद भंवर टोक से आप और आगे आए तो इससे 1-8 किलोमीटर दूर जहाँ से पहाड़ी को क्रॉस की है नदी, भंवर टोक से अब मैं जो खड़ा हूँ वहाँ तक यदि आए तो बीच में 12-13 बार नदी के मोड़ को पार करना पड़ता है। और वहाँ से जब आप आएंगे और थोड़ा आगे तो जहाँ पर पहाड़ी को क्रॉस करके नदी इधर आई, वहाँ पर एक कुछ बंधान का यानी फड़ी नागवंशी के दौर में ऐसा लगता है कि नदी के प्रवाह को इधर सीमित करने के लिए कुछ बंधान जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पर था। इस बात का जिक्र 89-90 में सतत हलवाई भी ने किया था और मैंने भी 2006-07 में जाके देखा था तो बंधान के अवशेष दिखाई पड़ते थे। बाद के या फिर यहाँ पर यदि आए इस नदी के किनारे तो इस तरफ राइट साइड में यदि आप देखें तो पूरे ईंटे के अवशेष दिखाई पड़ते हैं, यानी यहाँ से लाकर घोरमदेव तक। और ये जो हम जस्ट खड़े हैं इधर, ये जो आपको बंधान दिख रहा है उससे जस्ट आगे ही हरधोना तालाब वाला क्षेत्र है। ये जो पेड़ वगैरह दिख रहा है उस हरधोना तालाब क्षेत्र में यानी इस नदी के बाएं तट पे कई मंदिरों के अवशेष थे। फिर उधर गढ़ी उदई धोना वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर घोरमदेव क्षेत्र आ जाता है। ये पूरा एरिया पुरातात्विक दृष्टि से बहुत संपन्न है। और 2003 के समय एक बार नहर बनाने के लिए कुछ लोग खुदाई भी कर रहे थे तो बहुत काफ़ी उसमें पुरातात्विक अवशेष निकल रहे थे। तो हम बात कर रहे थे सकरी नदी के बारे में। तो सकरी नदी का जिक्र हमको पुरातत्व में भी नदी का जिक्र मिलता है। देखिए, घोरमदेव के इतिहास को जानने के लिए मड़वा महल अभिलेख 37 पंक्तियों का जो मड़वा महल अभिलेख है, जो अभी वर्तमान में महंत घाटी राज संग्रहालय में है, वो उससे हम घोरमदेव के इतिहास को जानते हैं। उसमें 94 छंद हैं। तो उसमें के छंद संख्या 47 से 50 के बीच को आप पढ़ें तो उसमें घोरम यानी सकरी नदी का जिक्र आता है। उसमें शंकरी नदी कहा गया है, शंकरी। तो वो बाद में बिगड़ के सकरी हो गया है। तालव्य था वो दंत्य हो गया है, तालव्य था वो तो दंत्य हो गया है, तो शंकरी से सकरी। तो उसमें जो जिक्र ये आया है उसको मैं बताना चाहता हूँ। वो श्लोक जो है 47 से, श्री खड़ग देवाद्भुवनैकमल स्तनु भवोद्भुज वीर्यशाली आसाद्य राज्यम फड़ीवंश केतोः शशास पृथ्वी चतुर्वर्णान्ताम जित्वा वैरी बलानि खडग सुहृदा दोषणा स पुषणा समस्तेजस्वी चतुरः पुरी मदचय दुर्गावली दुर्गमाम यस्या दक्षिणतः स्वयं सुनदी बहोदरी शंकरी। इसको देखिए, यस्या दक्षिणतः स्वयं सुनदी बहोदरी शंकरी यत्तीरे हटकेश्वरे फड़ीकूले स्वयं निर्गतः आराधिता तेन राज्ञा ब्राह्मणी देवता स्वयं आरक्षकी कृत्या यस्या खडगस्येवाधिदेवता। यानी इसमें चतुरापुरी के दक्षिण में यस्या दक्षिणता स्वयं सूर्य नदी बहोदरी शंकरी, यानी चतुरापुरी के दक्षिण में शंकरी नदी बहती है। तो यदि हम चतुरापुरी को देखें, ये तो वृक्ष वगैरह के आगे में है, या तो हम उसके दक्षिण में हम लोग खड़ेंगे तो एकदम सटीक है। चतुरापुरी के दक्षिण में हम लोग जो खड़े हैं
शंकरी नदी बहती है। तो ये जो श्लोक का अर्थ ये हुआ कि खड़ग देव का पुत्र भुवनैकमल हुआ, राजा भुवनैकमल, उसने किलाबंद चतुरापुरी नामक नगर को बसाया या बनाया या किलाबंदी की उसने, जिसके अवशेष अभी भी मोटे मोटे दीवार में आप देख सकते हैं। जिसके दक्षिण में शंकरी नदी बहती थी, उस नदी के किनारे हटकेश्वर का मंदिर खड़ा है। यानी इस नदी के किनारे ये हरदोना तालाब के क्षेत्र में 2-3 मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। संभव है उसमें हटकेश्वर मंदिर रहा हो। उस मंदिर में राजा देवी ब्राह्मणी की पूजा करने जाते हैं। भुवनैकमल ने नगर के उत्तर में शिव के विशाल मंदिर का निर्माण कराया। फिर उसके उत्तर में उस तरफ जो वर्तमान से मंदिर का निर्माण भुवनैकमल ने करा। तो कहने का मतलब ये है कि शंकरी नदी का जिक्र जो है हमको मड़वा महल अभिलेख में मिलता है। उसके अलावा कहीं और मिलता हो ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये भोरम देव तक आ गए उद्गम से। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ते बढ़ते हम जानते हैं कि और आगे जाएंगे तो छपरी से रजपुरा, कटगो, चिखली, राजा नवा गांव आ जाएगा, रेंगा खार, अमलीडी, मोटियारी, सन्नापुर। फिर अपन कंवर्धा में पहुंच गए। कंवर्धा भी सकरी नदी के दाहिने तट पर है। फिर और कंवर्धा से हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे गांव हैं, सभी का नाम का गुमाना तो कठिन है। नेवारी, जोराताल, खुटू, पालीगुड़ा, परसवारा। पालीगुड़ा में भी नदी के बाएं तट में पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। में भी वो 12वीं-13वीं शताब्दी के भी हो सकते हैं, 14वीं-15वीं शताब्दी के हो सकते हैं। तो ये उसका भोरम देव से कोई संबंध था कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पालीगुड़ा में भी अवशेष मिलते हैं। पालीगुड़ा पालगढ़ का बदला हुआ रूप है, ऐसा भी लोग मानते हैं। गुढ़ा एक गढ़ा एक गढ़ी, ये तो सब जानते हैं। कोई ना कोई वहाँ रहवास कर रहा है उस दौर में। उसके बाद अपन और आगे बढ़ते जाते हैं तो पिपरिया भी एक अपना पुराना शहर है, नगर है, गांव है। पिपरिया के पास भी झरना है, एक प्राकृतिक जल स्रोत है झरना, वहाँ मेला लगता है, वहाँ से फिर जल स्रोत निकलता है। फिर आगे अपन बढ़ते जाएं तो खामही, गांगपुर, ऐसे बहुत सारे, मोहगांव, नौघटा, लंगान, घोरेवार, घिरघोता, झलमला, खपरी, बिटकुली, गूढ़ा, केसली, ये सब आएंगे। तो ये केसली गूढ़ा क्षेत्र में भी प्राचीन अवशेष मिलते हैं और कई सती स्तंभ आज भी वहाँ पे गूढ़ा में भी और केसली में भी देखे जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते जाएं अपन तो फिर बेमेतरा जिला वाला एरिया आने लगता है। तो उधर के गांव का तो मुझे परफेक्ट जानकारी अभी मैं नहीं रख सकता हूँ, लेकिन तिगनपुरी, रंग दहरा, गिधवा, कोदवा, देवगांव, निवासपुर, अमलीडी, ऐसा कई गांव आएंगे। फिर दाढ़ी के पास गोपाल भैना नामक जगह है। वहाँ पर सकरी नदी हाफ नदी से मिल जाती है। क्योंकि हाफ नदी बड़ी नदी है, इसलिए आगे वो हाफ नदी के नाम से ही जानी जाती है। और हाफ नदी आगे जाके सिमगा के आसपास के क्षेत्र में शिवनाथ से मिल जाती है। और ये जो हाफ नदी है उसका भी उद्गम पचराही से आगे और दलदली क्षेत्र के पहाड़ियों से, बाकी पहाड़ से होता है। तो इस प्रकार जो सकरी नदी है वो लगभग मोटे तौर पे 90 से 100 किलोमीटर के बीच की एक अनुमानित दूरी है किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये सभ्यता की दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न है। भोरम देव का तो अपना महत्व है ही है कि इतना प्राचीन 11वीं-12वीं शताब्दी के अवशेष है। फड़ीनाग वंशियों के फिर पालीगुड़ा में, गूढ़ा में, इस प्रकार से और भी बेमेतरा में कोई क्षेत्र होगा तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है। और बहुत से छोटे छोटे नाले कंवर्धा अंचल के, चाहे उतानी नाला हो, गुरु नाला हो, मचकुन्ना नाला हो या फोंक नदी का नाला हो, बीजा झोरी नाला, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जल स्रोत के नाले भी यदि आप देखेंगे तो मिलते हैं अलग अलग जगहों में। तो इस प्रकार ये हमने सकरी नदी का जो बारे में जितना हमारे पास छोटी मोटी जानकारी थी, जल की दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीष्म काल में सूख जाती है। वर्तमान स्थिति तो ये है, अभी यदि आप मार्च, मई वगैरह, अप्रैल मई में इस क्षेत्र में तो रहती है पतली धार, लेकिन जैसे अपन मैदानी एरिया में जाएं तो
आजकल मतलब सूखने की स्थिति आ जाती है, तो जाहिर है नदी के संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो साथियों, आज हम इतना ही आपके साथ, मेरे साथ महेश आमदे सर और मैं ये बना रहे थे वीडियो। तो ये बहुत सुंदर नज़ारा, हम लोग खड़े हैं, सकरी नदी का एरिया है और आगे काफ़ी भव्य नज़ारा मैकल पहाड़ी का ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। पूरा जलधारा और ये तरह से ये सकरी नदी का के बारे में इतना ही। धन्यवाद।